हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णवी पांड्या और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्वेश्चन पेपर में फीचर्स आए या कैरेक्टरिस्टिक्स आए, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के यही सारे पॉइंट्स बताने होंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है फीचर इसका टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सारी एक्सटर्नल फोर्सेस की टोटलिटी है। ओके, business environment is the sum total of all things external to business firms as such is aggregative in nature। तो जो भी कुछ बिजनेस के बाहर चल रहा है उस सब को एग्रीगेट कर दोगे तो वही आपका टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कहलाता है। ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म, जो भी चीज़ें बिजनेस फर्म्स के बाहर हैं, एज सच इन एग्रीगेटिव इन नेचर, और उसको आप इकट्ठा कर लो, एग्रीगेट कर लो, एग्रीगेटिव इन नेचर होती हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स यही कहलाता है। लाइक सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे जितने फैक्टर्स हैं इन सब को टोटल कर दोगे तो वो आपका एक्सटर्नल फोर्स कहलाता है। उसी को आपने यहाँ पे टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बताया है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। दूसरी पॉइंट में बताते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक आपको बोला है स्पेसिफिक और दूसरा बोला है जनरल फोर्स होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स, दोनों ही को बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इंक्लूड करता है। किसको? स्पेसिफिक को और जनरल फोर्स को। स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है? देखिए, स्पेसिफिक फोर्स सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइज डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन देयर डे टू डे वर्किंग। आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में अगर कोई पर्सन, ये है आपकी कंपनी। अब आपके कंपनी में ये 4 लोग थे, ये 3 लोग थे इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये इन्वेस्टर्स थे हमारी कंपनी के, इन लोगों ने पैसा दिया था हमारी कंपनी में, इन्वेस्ट किया था। अब ये इन्वेस्टमेंट जो किया था इन्होंने हमारी कंपनी का, उसमें से इन्होंने अपने हाथ खींच लिए। इन्होंने कहा मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा आपकी कंपनी में, मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई इन्होंने इन्वेस्ट करने को मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट होगा, आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगी ये बात। तो ये कौन है? ये स्पेसिफिक लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनका, ये अगर इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी से हाथ हटाएंगे, आपकी कंपनी से इन्वेस्टमेंट करना रोकेंगे, तो यहाँ जो दूसरी और कंपनियां मार्केट में हैं इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये भी कंपनी है, ये भी कंपनी है, ये भी कंपनी है। मार्केट में ढेर सारी कंपनीज होती हैं, लेकिन इन सब कंपनीज पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर मिस्टर एक्स एंड वाई ने आपकी कंपनी से अपना इन्वेस्टमेंट से हाथ हटा लिया कि अब मैं इनकी कंपनी पे, ये मिस्टर सोनिया है, मिस सोनिया है, मैं सोनिया की कंपनी पे अब इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अब सोनिया की कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो इट डजेंट मैटर ना, दूसरी कंपनी, इन सारी कंपनी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होगी? ये स्पेसिफिक फोर्स है। ठीक है, ये किसी एक से ही और किसी एक पे असर डाल रही है, इसी को हम स्पेसिफिक फोर्स बोलते हैं। स्पेसिफिक फोर्स सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइज। किसी एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज पे जब डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे उसको हम स्पेसिफिक फोर्स बोलेंगे। जनरल फोर्स क्या होता है? जनरल फोर्स होता है सच एज सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारी जो कंडीशंस होती हैं ये आपके ऊपर अकेले ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इस सोनिया की कंपनी पे नहीं, अगर कोई टेक्नोलॉजिकल या कोई सोशल पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं तो ये इसके ऊपर भी चेंज होगा, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, ये सभी कंपनियों के ऊपर असर डालेगा। सिर्फ और सिर्फ कंपनी, सोनिया की कंपनी पे असर नहीं डालेगा। और जब कोई चेंजेस किसी सारी ही कंपनीज पे मार्केट के असर डालते हैं उसको हम जनरल फोर्स बोलते हैं। ओके, तो बात समझ में आ गई होगी। स्पेसिफिक फोर्स वो फोर्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी
कंपनी एक बिजनेस एंटरप्राइज के ऊपर असर डालता है, इफेक्ट डालता है, उसको हम स्पेसिफिक फोर्स बोलते हैं। और वहीं जनरल फोर्स हम उस पॉइंट को बोलेंगे जो चेंजेस सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो चेंजेस होते हैं और मार्केट की सभी कंपनियों पे एक तरीके सा असर डालते हैं, उसको हम कहते हैं जनरल फोर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंटर रिलेटेडनेस। अब देखिए, समझते हैं इंटर रिलेटेडनेस क्या है। Different element or part of a business environment are closely interrelated. For example, increased life expectancy of people is and increased awareness of healthcare have increased the demand of many health products and services like soft drinks, factory drinks, cooking. ठीक है, देखिए यहाँ पे इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या है, ये यहाँ पे क्या पॉइंट अपनी बातें क्या समझाना चाह रहे हैं। तो बिजनेस का एनवायरनमेंट पे या चीजों पे डायरेक्ट असर होता है, सब इंटर रिलेटेड होती हैं। हमारे यहाँ एनवायरनमेंट में एक डिजीज आई जिसका नाम था कोरोना। कोरोना से कई लोगों ने लड़ने की कोशिश की, कई लोग नहीं लड़ पाए, ठीक है, खैर ये बात अलग है। लेकिन कोरोना के बाद क्या असर आया हमारे सोशल लाइफ में, हमारी बेसिक अपनी डेली डे टू डे लाइफ में क्या हुआ, हर इंसान हल्दी वाला दूध पीने लगा, हर इंसान अपने कुकिंग के लिए फैक्ट्री ऑयल ढूंढने लगा, हर इंसान हेल्दी चीज़ें देखने लगा, हर इंसान के लिए लगा कि नहीं योगा, एक्सरसाइज, जिम ये सब कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। उन सब में अवेयरनेस आई, अब लोगों में अवेयरनेस आई है, लोगों को लग रहा है नहीं एक हेल्दी लाइफ स्टाइल हमें अपनानी चाहिए। अब जब लोगों में ये चेंजेस आया, लोगों की थिंकिंग में इस चेंजेस आया, तो क्या हुआ, लोगों ने उन सारी चीजें जो चेंजेस लाती है हमारी लाइफ स्टाइल में उसको खरीदना शुरू किया। अब फैक्ट्री कुकिंग ऑयल बनने लगा, अब खूब अच्छी अच्छी हेल्थ ड्रिंक आने लगी है, खूब अच्छी अच्छी हेल्थ ड्रिंक की बॉटल्स आने लगी हैं, नए नए जिम ओपन हो गए, जिम के अदर प्रोडक्ट्स आ गए मार्केट में जो आप अपने घर पे भी रख सकते हो इजिली और उनसे भी एक्सरसाइज कर सकते हो, है ना। तो क्या है, कहीं ना कहीं सोशल एनवायरनमेंट में या एक दूसरे एनवायरनमेंट में चेंज आया जिसकी वजह से आप अपने घरों में चेंजेस लाए। अब आप सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आया, लोग सामान खरीदेंगे, तो सामान खरीदेंगे तब ना जब लोग दूसरे लोग बनाना चाहेंगे, तब मार्केट में सामान आएगा तब ना। तो चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। सोशल लाइफ में या किसी के माइंड में चेंजेस आता है, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आता है वो डायरेक्टली आपके बिजनेस में इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम किसी पॉजिटिव चीज़ को भी ले सकते हैं कि हमारे बिजनेस में इस तरीके से काफ़ी, कितना देखिए मास्क बनाने वाली कंपनियों का कितना वो हो गया था, कितने मास्क बिके हैं, कितने सैनिटाइजर्स लोगों ने खरीदे हैं, सैनिटाइजर्स वाली कंपनी बूम पे चली गई होगी, है ना। तो ये क्या है, ये आपके इंटर रिलेटेडनेस ही है कि एक दूसरे से रिलेटेड है चीजें। क्लियर है, ये सारी बातें आप अपना इलैबोरेट कर सकते हो। अगर बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये सारे एग्जांपल्स आप देके अपने आंसर को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट है डायनेमिक नेचर। Business environment is dynamic in that it keeps on changing, whether in terms of technological improvement, shifts in consumer preference or entry of a new competition in the market. अब भाई ये तो पता ही है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक होता है नेचर में, वो कभी भी चेंज हो सकती है, टेक्नोलॉजीज अपडेट होती रहती हैं, कंज्यूमर की जो है प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती हैं। आज क्रॉप टॉप का फैशन है, कल को लॉन्ग टॉप का फैशन आ जाएगा। आज जो है डैमेज जीन्स का फैशन है, कल को प्लेन जीन्स का फैशन आ जाएगा। तो ये क्या है, यही तो डायनेमिक है आपके बिजनेस के लिए। अभी तक अब आपने कितने भी क्रॉप टॉप बनाए हो, अगर लेकिन फैशन आ गया लॉन्ग टॉप का तो कोई आपकी क्रॉप टॉप को नहीं खरीदेगा, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप डायनेमिक नेचर में लगा सकते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट कितना डायनेमिक होता है। 3G 4G 5G मोबाइल है, आज अभी नया मोबाइल खरीदा, कल को दूसरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का और मोबाइल आ गया, है ना। तो क्या टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स हो रही है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सारी क्या है, डायनेमिक चेंजेस ही तो है, डायनेमिक नेचर ही तो है बिजनेस का, जो कि आपको देखना है और अपने बिजनेस में अपने आप में अडॉप्ट करना है। ओके,
नेक्स्ट है आपका अनसर्टेनिटी. बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स, स्पेशली व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली एज इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फैशन इंडस्ट्रीज. फिर उन्होंने कहा है देखो बिजनेस एनवायरनमेंट ना एकदम अनसर्टेन होता है, कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. ठीक है, कौन से चेंजेस आने वाले हैं, और चेंजेस में इतने जल्दी जल्दी आते हैं. फैशन इंडस्ट्रीज में, टेक्नोलॉजीज में इतना फास्टली चेंज हो रहा है कि कोई इंसान कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है. हो सकता है वो आपके फेवर में हो और हो सकता है वो आपके फेवर में नहीं हो. तो आपको इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहना होगा. ओके, नेक्स्ट आपका है पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी. देखिए कॉम्प्लेक्सिटी में क्या कह रहा है. सिंस बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक कंडीशन और फोर्सेस विच अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. ठीक है, ये सारा आप क्या कह रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कई इंटर रिलेटेड चीजें, कई डायनेमिक कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से चीजें ऊपर नीचे चेंज हो रही हैं. इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड एट वंस व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट अ गिवन एनवायरनमेंट. तो ये बात बताना, ये बात सोचना कि आगे आने वाले एनवायरनमेंट में क्या होने वाला है बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए इसने कॉम्प्लेक्स फीचर बोला है. ठीक है, इन अदर वर्ड्स एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना. इन्होंने बोला है, दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो एनवायरनमेंट एक क्या है, कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है, और दैट इज रिलेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन टोटलिटी. आप इसको पार्ट्स में समझ सकते हो, लेकिन आप टोटलिटी में ये सोचो कि क्या क्या चेंजेस आएंगे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. हम पार्ट्स में समझ सकते हैं कि ठीक है फैशन टेक्नोलॉजी में ये चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है पॉलिटिकल में ये चेंजेस आने वाले हैं, इकोनॉमिक में ये चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन अब टोटलिटी की बात करें कि क्या क्या चेंजेस आएंगे तो ये चेंजेस आएंगे, तो ये एकदम इम्पॉसिबल होता है. ठीक है, ये मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स फीचर होता है कि हम पूरा एक साथ डिफाइन कर लें कि बिल्कुल पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ यही चेंजेस आएंगे और अपने बिजनेस को उस हिसाब से प्रिपेयर कर लें. इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्सिटी बोला गया है. फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी difficult to know the extent of the relative impact of the social, economical, political or legal factors on change in demand of the product in the market. तो किस फीचर्स की वजह से किस प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आएंगे, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, लीगल फैक्टर्स में चेंज हुआ, अब इसकी वजह से कंज्यूमर की डिमांड में कितना चेंज आएगा, ये बताना तो बहुत ही मुश्किल होगा ना. तो ये सारी बातों को इन्होंने इकट्ठा करके इसीलिए इसको बोला है कॉम्प्लेक्सिटी. नेक्स्ट आपका पॉइंट है रिलेटिविटी. रिलेटिविटी में देखिए क्या कहा गया है. बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन. पॉलिटिकल कंडीशन इन द यूएसए फ्रॉम इंस्टेंस डिफर फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान. ठीक है, इन्होंने ये बात कही है कि ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. कौन सा कॉन्सेप्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट आप रिलेट कर सकते हो. अब ये रिलेटिव कैसे है ये देखते हैं. आपके 4 फ्रेंड थे, आप चारों के घर 1 बाय 1 गए. एक फ्रेंड है आपका हिंदू, उसके घर गए, उसके घर का आपने सिचुएशन देखी, सर्कमस्टेंसेस देखे. ठीक है, फिर आप एक फ्रेंड और के घर गए जो आपका क्रिश्चियन था. अब क्रिश्चियन के घर गए, क्रिश्चियन के घर दूसरी चीज़ें होती हैं, क्रिश्चियन के घर दूसरा सर्कमस्टेंसेस है पूरा का पूरा. फिर मुस्लिम फ्रेंड के घर गए, उसके यहाँ का भी देखे. फिर क्या हुआ, सिख फ्रेंड के घर गए, उसके यहाँ का देखे. तो आपने देखा कि जो आपके 4 फ्रेंड अलग अलग रिलीजन के हैं, उनके यहाँ 4 अलग अलग चीज़ें होती हैं. ठीक है, 4 अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं. तो ये पूरा क्या है, अलग कॉन्सेप्ट होता है, रिलेट कर सकते हो आप. एक और एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि अगर आप यूएसए में जाओ तो यूएसए में क्या साड़ी की डिमांड ज़्यादा होगी कि इंडिया में साड़ी की डिमांड ज़्यादा होगी. ऑफकोर्स से बात है, इंडिया के गर्ल्स, इंडिया की लेडीज़ ज़्यादा साड़ी को हाई डिमांड है, वहाँ पे ज़्यादा साड़ी पहनना प्रेफर करती हैं एज़ कम्पेयर टू इन यूएसए या फ्रांस, है ना. तो वहाँ पे साड़ीज़ की कोई डिमांड नहीं है. तो ये एग्जाम्पल दे सकते हो आप. तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इज डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन. तो रीजन टू रीजन, जगह जगह पे
क्या होता है, भेष और क्या भाषा बदलती है, लोगों का खान पान बदलता है, हर जगह का अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप इधर यूपी साइड चले जाओ तो यूपी में इधर नॉर्थ में एकदम आप देखोगे सब चावल ज़्यादा खाते हैं। उधर आप चले जाओगे वेस्ट साइड चले जाओगे तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे रोटियां ज़्यादा खाई जाती हैं। राजस्थान में खाने का अलग कल्चर है, वेस्ट बंगाल में खाने का अलग कल्चर है ना। तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, रिलेट कर सकते हैं जगह, एक जगह से दूसरे रीजन में चेंजेस जो आते हैं उससे आप रिलेट कर सकते हैं, इसीलिए इसको रिलेटिव कॉन्सेप्ट भी कहा गया है। इसी के साथ आपका फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट फिनिश होता है बेटा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये सारे फैक्टर्स पढ़े हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जहाँ पे हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।